आदरणीय संसद जी श्री अतुल गर्ग जी, गिरीशानंद जी, महेश पंडित जी और हमारे ज्ञानी जी, अशोक जी और समस्त बंधुओं, विशेष रूप से संचालन कर रहे राज कौशिक जी और एक कार्यक्रम के आयोजक सौम्या गर्ग जी और अपने हितकारी जी देवेंद्र हितकारी जी, एक बार सब लोग मिलके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आप विशेष रूप से हमारे बांग्लादेश में स्थिति है। अपने संसद मोदी जी ने बोला कि भाई यहाँ भारत में कोई भी दूसरा लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो विपक्ष वाले हैं, जो मुसलमान हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आपके घर के आसपास में आपके भी बहुत से मुसलमानों से संबंध होंगे और बहुत से लोगों को व्यवहार में मुसलमानों से संबंध रखना भी पड़ता है, कोई व्यापारी दृष्टि से भी और कुछ अपने काम के लिए भी। आपका कहीं पर कोई बढ़ाई का काम कर रहा है, कोई पुताई का काम कर रहा है, बहुत से मुसलमान आपके घर में भी काम कर रहे होंगे। परंतु उसमें क्या है कि आप हमेशा से लापरवाह के रूप में, हमेशा से आपके पास में जब कोई ऐसा आता है, मान लीजिए कि कोई मुसलमान खड़ा है और आप कभी मुसलमान की बुराई करने लगो तो दो लोग बोलेंगे नहीं नहीं जी मुसलमान तो अच्छे होते हैं, तो उसको देखते ही आपका सुर बदल जाता है। तो इसमें एक विशेष रूप से आप सबसे आग्रह करना लेता हूँ कि बांग्लादेश की स्थिति क्या हुई। मुझे अपना पता है कि जो आपका कश्मीर के अंदर में मैं आपका 80 से 84 तक मैं कश्मीर में था और मैं अमरनाथ का पुजारी था, जहाँ श्रीनगर में लाल चौक है, लाल चौक के पास में बड़चा चौक है। वहां पर अपने जितने भी हिंदू होते थे वो सब, मान लीजिए कि हम लोग यात्रा जो 181 किलोमीटर की यात्रा होती थी, अमरनाथ छड़ी यात्रा, अब तो यात्रा भी जो है अब जाती नहीं, हेलीकॉप्टर से जाता है छड़ी यात्रा, एक तरफ से बंद हो गया है। और 4 साल के अंदर में देखिए कि देवबंद से केवल 1500 मौलवी गए थे, यहाँ से देवबंद से उत्तर प्रदेश से ही 1500 मौलवी गए और 84 आते आते पूरा तरह से कश्मीर को जो है हिंदुओं से पूरा तरह से पंडितों से पूरा खाली करवा दिया था। तो ये एक आप सब लोग को इस बात को मानना है, मानना पड़ेगा कि जो आपका बहुत से बहू बेटियों के साथ में बहुत सी घटनाएं दुर्घटना होती है, उसका जिम्मेदार आप स्वयं भी है। अपने घर में कोई भी काम करने वाला है, कोई भी आप है कहीं फल लेने जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं तो उसको भी आप कोई वाच नहीं करते हैं, कोई उसका परिचय पत्र नहीं पूछते हैं। आपके घर में कोई पुताई करने वाला आता है, मान लीजिए कोई जो है कोई लकड़ी का काम, कोई बढ़ाई का काम करने वाला आता है, कोई आपका सफाई करने वाला आता है, आप कभी भी उनका वाच नहीं करते। उनका जरूरी है, जैसे बांग्लादेश में 30,000 हिंदुओं को जो है काट दिया गया। और हम एक आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि जब हम लोग जो है कश्मीर में थे, एक महाराज जी जो हमेशा भंडारा करते रहते थे, वो ईश्वरानंद जी नाम थे, तो हमने बोला कि महाराज ये भंडारा जो है अपने हिंदू लोगों को करना चाहिए। बोले नहीं जी, जीव की सेवा है, आत्मा का सेवा है। उस रूप में जब अपना सन 84 में दंगा उधर हुआ, सबसे बहुत मारकाट हुआ, तो सबसे पहले महाराज जी को मार दिया उन लोगों ने। तो ये कभी किसी का मित्र नहीं होने वाले हैं, आपका कभी साथी नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए जो है आपको इसमें ध्यान विशेष रूप से इसमें रखना है कि जो भी आपके आसपास में जो अभी बहुत भारत के अंदर में क्या गाजियाबाद के भी आसपास में बहुत सी घटना हो गया है और होते भी रहेंगे, आप जब तक सावधान नहीं रहेंगे, आपके हमको ये सावधान रहना है क्योंकि हर बंधु का उनसे संबंध है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई नकार दें, इतना संख्या में मुसलमान है उनको समुद्र में डुबा दें, उनको भी अपने साथ रखना है। परंतु उनको ये है कि आपको आप सुधारना भी आपको है, स्वयं आप सुधारेंगे, दूसरा कोई सुधारने वाला नहीं है, आपको सुधार करने वाला है। नहीं तो स्थिति जो है बांग्लादेश की, कश्मीर की, वो गाजियाबाद पे आते हुए भी समय नहीं लगेगा। जैसे हमारे योगी जी ने बोला कि बटोगे तो कटोगे, जब बट जाओगे तो कट जाओगे। हमारा कोई भी जाति बुरा नहीं है, जाति को सम्मान करना है, जाति के मान पुरुषों ने जाति चला है, तो जाति में समन्वय होना चाहिए। जैसे देखिए कि आप हमारा मोदी जी वगैरह है और वो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं जातियों को समन्वय करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। परंतु कुछ विपक्ष पार्टी है यहाँ पर जो है वो लोग खुलेआम जो है, आपने देखा वो थोड़ा दिन पहले अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि एक ब्राह्मण कोई पत्रकार सामने आए तो कितना घृणा से उन्होंने बोला। तो ये जो है जाति को बांटने के लिए, जातिवाद को बांटने के लिए दूसरी जो विपक्ष पार्टियां हैं जो कि हिंदू है और हिंदू जो पार्टियां हैं और बहुत सारे हिंदू उसके अंदर अध्यक्ष भी है, वो लोग खुद ही जो है अपने को जो है ऐसा जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी जब कार्यक्रम वगैरह हो, आप लोग जो उपस्थित होंगे यहाँ पर जो है हमारे संसद जी ने बोला कि यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग हैं, सारी पार्टियां लोग हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग खड़ा होकर उनका विरोध करना चाहिए कि आप जो है जाति समन्वय की बात कीजिए, जाति गणना की बात मत कीजिए। ये जो है वो अभी समय खत्म हो गया है कि सब लोग एक जब तक नहीं होंगे तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे। तो हम सबको एक होना है और एक होगा
तभी हम लोग ये, और विशेष रूप से जैसा मैंने पहले बोला है कि अपने को विशेष रूप से ये इस चीज का बहुत जरूरी है कि कोई भी आपके अंदर काम करने के लिए आता है तो उसका जो है, उसका मान लीजिए कि आजकल आधार कार्ड वगैरह है, कोई प्रमाण पत्र वगैरह कोई भी बना लेता है, उसको नहीं देखना, उसका हरकत देखना है कि वो हरकत कैसी है, क्योंकि हिंदू है, कोई भी हिंदू घर में जन्म लिया उसका व्यवहार अलग होगा, और मुसलमान का है उसका व्यवहार अलग होगा, तो ये व्यवहार से आप पहचान सकते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को सुरक्षित रखना है। तो जो भी आपके पास में काम करने वाले हैं, जहाँ भी आप सामान वगैरह लेना है, एक तरह से उनका जो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए आप सबको, सब लोग एक मन से रोज सोचना चाहिए कि घंटाघर में कितने लोग जो है ठेली लगा खड़े, तो ये निश्चित करना चाहिए कि एक बार योगी जी ने बोला था पूरा देश में कितना हल्ला मच गया कि ये नाम लिखना चाहिए कावड़ के समय में, और अपना जो आईडी प्रूफ जो है लोग लिखना चाहिए, तो उसमें कितना हल्ला हो गया। तो ये विशेष रूप से आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने आसपास भी ऐसी बहुत से लोग है, कल जो है आपके घर में भी ऐसी घटना हो सकती है, तो निश्चित रूप से जो आपके आसपास काम करने वाले हैं, आपका जो सेवा करने वाले हैं, चाहे वो कोई माई है, औरत है, आदमी है, उनको पूरी तरह से पहचानिए और उसको वास कीजिए, क्योंकि घटना कभी भी जो है वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसीलिए निश्चित रूप से आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि रोज आपके घर में कोई बहुत से मुसलमान लड़के भी आते हैं, आपके लड़के से बात भी करते हैं, परंतु आपको नजरअंदाज करते, चलो भाई साथ में पढ़ता है, कोई बात नहीं, इसके साथ में काम करता है, ये नजरअंदाज करने का जरूरत नहीं है। इस चीज को जो है आपको पूरा वाच करना है, पूरा जान करके लेना है। और मैं एक और बात कहता हूँ कि अपने घर में पूरा रूप से लाइसेंस का हथियार रखो, चाहे जो है अपने बहुत परंपरा में, जैसे हमारे गुरु लोगों ने भी बोला कि 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, तो आपको हर घर में एक हथियार होना चाहिए, चाहे भाला हो,